जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें आपका टोटल जो है ना आपका 25 सेट था। ठीक है, इसमें से आपका जो है ना हम 24 सेट करवा चुके हैं। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। कोई भी क्लास आपका छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके पहले देखिए वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, उसमें 28 सेट था, 3 प्रीवियस सेट था और 25 आपका प्रैक्टिस सेट था। उस बुक को जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। तो आपका कौन कौन सा बुक खत्म हो चुका है? आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, आपका यूथ का जो है ना पूरा 15 सेट करवा दिया गया है। और इसके बाद एरुटेरिया का जो आपका वॉल्यूम 1 आया था, एरुटेरिया का न्यू जो प्रैक्टिस सेट आया था मद निषेध का, उसका भी आपका जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया गया है। और ये जो बुक आपका है वॉल्यूम 2, ये आपका आज जो है ना आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे तो ये भी बुक क्या है पूरी तरीके से आपका क्या होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो जितना भी क्लास करवाया गया अंतिम समय में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, आपको पता है कि संभावित डेट जो है ना दिया है गया, लेकिन ऑफिशियल जो डेट है ना अभी नहीं आया है। तो देखिए कब तक हो सकता है कि आपका जून में जो है ना, लगता है कि कम ही चांस है कि जून में एग्ज़ाम होगा। हमें लगता है कि जून में तो आपका देखिए मई आपका लास्ट में आपका देखिए 19,838 का आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो देखिए क्या होता है नहीं होता है, जैसा होगा आपको सारा सूचना आपको मिलेगा, क्लास में बताया जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो इस क्लास को पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट में जो है ना पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आए। और जितना भी सेट करवाया गया है सभी सेट को जो है ना पूरी तरीके से एक बार जो है ना अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारत की पहली जनगणना जो है ना कब हुई थी बताइए। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1872 में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। तो भारत की जो है ना पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत में जनगणना की शुरुआत जो है ना 1872 में किसे कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के जो है ना कार्यकाल में हुआ था। लेकिन 10 वर्षीय जो है ना 10 वर्ष की लगातार जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? तो भारत में नियमित जनगणना जो है की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है ना हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है काकतीय राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक रुद्रमा देवी ने लगभग 1262 में किस वर्ष तक आंध्र प्रदेश राज्य पर जो है ना शासन किया था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा काकतीय राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक रुद्रमा देवी ने लगभग 1262 में से किस वर्ष तक आंध्र प्रदेश राज्य पर जो है ना शासन किया था बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1289। कब तक? 1289 तक। तो काकतीय राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक रुद्रमा देवी ने लगभग 1262 से वर्ष 1289 तक आंध्र प्रदेश राज्य पर शासन किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से जो है ना अग्रिम राशि दे सकता है बताइए, क्या होगा? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भारत के राष्ट्रपति। क्या होंगे? भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा ना कि भारत के राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से जो है ना अग्रिम राशि दे सकता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, किसको बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? भारत के जो है ना मुख्य न्यायाधीश होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का जो है ना अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5 कह रहा है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है केवला देव? तो राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें ना कि रणथंभौर कहाँ है, तो रणथंभौर भी कहाँ है? तो राजस्थान में है। और दुधवा बोलेगा तो कहाँ? तेलंगाना। दुधवा बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और कासू ब्रह्मानंद बोलेगा तो कहाँ है? तेलंगाना में है। और आपका पूछेगा क्वेश्चन की ना कि महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है? तो तेलंगाना में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। और नामदफा और माउलिंग बोलेगा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 करा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना जो है ना किस वर्ष की थी बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना जो है ना किस वर्ष की थी, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1916 में। कब हुआ, तो 1916 में किया गया था, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 में किया था, ठीक है। और देखिएगा ना, इसका जो है ना आपका वॉल्यूम 3 भी देखिए प्रैक्टिस सेट आने वाला, अगर आ जाएगा ना तो आपका वॉल्यूम 3 भी करवाया जाएगा। और आपका जो वॉल्यूम 3 होगा ना, अगर नया प्रैक्टिस सेट आएगा वॉल्यूम 3, तो आपके जो 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप है उसमें आपको करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग चाहते हैं ना, कि जितना भी लोग चाहते हैं कि हाँ हम शुरू से टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो जो नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है ग्रुप नंबर 2, तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है शुरू से आप टारगेट वाइज लगाइए। आप अंतिम समय में जो है ना प्रैक्टिस सेट से ही अपना नंबर जो है इंक्रीज कर सकते हैं और बेहतर स्कोर जो है आप ला सकते हैं। और आपका बेहतर लगे कि हाँ मेरा बेहतर जो है ना तैयारी हो चुका है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पाएगा तो उसको हम बना सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आप जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तब बनेगा, ठीक है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 7 करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो क्या बोल रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण से क्या है, संबंधित है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना 112 है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 8 करा है कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है ना कितनी है, बताइए। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 900 से कितना है, 1600 मीटर है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना होगा, 129 होगा। चलिए आगे देखिए, करा आहार शब्द का जो है ना विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निराहार होगा। क्या होगा, निराहार होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो है ना चयन कीजिए। यहाँ पे एक शब्द जो है ना क्या होगा वाक्यांश के लिए, जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या बोलेंगे, बताइए। जिसे त्याग देना उचित हो एक शब्द जो है इसके लिए क्या होगा, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा त्याज होगा। क्या होगा, तो त्याज होगा। नेक्स्ट है करा कि पृथ्वी का जो है ना प्रवाची शब्द क्या है, बताइए। पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या है, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धरा। क्या होगा, धरा होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपका देखिए मैथ तो क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, तो आपका जो है ना 80 लीटर आएगा। कितना आएगा, तो 80 लीटर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 14 भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 15 का क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी जो है ना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए, कराए कि जब क्रमशः जो है ना 4500 एम्पियर, 5400 एम्पियर और क्या है 6000 एम्पियर तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण जो है ना कितना होगा, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4500 एम्पियर से क्या होगा, प्रकाश से में क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से क्या एक जल प्रदूषक है, बताइए। क्या एक जल प्रदूषक है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लेड है। क्या है, तो लेड है। तो लेड मतलब शीशा क्या है, एक खतरनाक जो है ना जल प्रदूषक है। नेक्स्ट है करा कि जंतुओं द्वारा संचित किया जाने वाला ग्लूकोज का बहुलक मतलब पॉलीसेकेराइड कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि जंतुओं द्वारा संचित किया जाने वाला ग्लूकोज का बहुलक जो है ना पॉलीसेकेराइड कौन सा है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा ग्लाइकोजन। क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। नेक्स्ट है करा कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लेड आयोडाइड जो है ना बनता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 करा है कि प्रार्थना समाज जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से जाना जाता है कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी और यह भारत के जो है ना किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आत्माराम पांडुरंग जो महाराष्ट्र क्या है बॉम्बे में स्थित था, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रार्थना समाज जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है कि स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी और यह भारत के महाराष्ट्र बॉम्बे क्षेत्र में क्या है स्थित था। चलिए आगे देखिए करा उस्ताद अमजद अली खान एक अति प्रशंसित भारतीय जो है ना कौन सा वादक और क्या है संगीतकार है, बताइए।
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरोद। क्या होगा? तो सरोद होगा। तो उस्ताद जो है ना अमजद खली खान एक अति प्रशासित भारतीय सरोद वादक और क्या है? संगीतकार है। चलिए आगे देखिए, करा कि 8 अगस्त 1942 की पूर्व संध्या को महात्मा गांधी ने राष्ट्र को कौन सा नारा दिया? बताइए। क्वेश्चन करा कि 8 अगस्त 1942 की पूर्व संध्या को महात्मा गांधी ने राष्ट्र को जो है ना कौन सा नारा दिया? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, करो या मरो। क्या नारा दिया? करो या मरो दिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 2000 में किसानों को समर्थन देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत जो है ना की गई थी? बताइए। क्वेश्चन करा कि वर्ष 2000 में किसानों को समर्थन देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई थी? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राष्ट्रीय कृषि नीति की जो है ना शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2000 में किसानों को समर्थन देने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है करा कि पश्चिमी घाट और आर्द्र वायु के अवरोधित होने तथा उसे ऊपर उठने के लिए बाध्य होने के कारण पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की जो है ना वर्षा होती है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पर्वतीय वर्षा होता है। क्या होता है? पर्वतीय वर्षा होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि जिला न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। यहाँ पे कूर दिया हुआ बोल रहा है कि घटकों के रूप में मान्यता देता है, उसकी रक्षा करता है। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया हुआ है, तीनों में से जो है ना कौन सही? बताइए। जिला न्यायपालिका के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है, इसमें पहला कथन कह रहा है ना कि सर्वोच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका के बारे में बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया। ये क्या है? सही है। जिला न्यायपालिका के बारे में बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया। ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जिला न्यायाधीशों को वर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका शब्द का उपयोग किया जाता है। ये क्या है? तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि संविधान जिला न्यायाधीशों को न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जो है ना भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो मुख्य रूप से भारत में हरित क्रांति से संबंधित थी? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गेहूँ। क्या होगा? तो गेहूँ होगा। नेक्स्ट है करा कि ग्रामीण विकास मुख्य रूप से जो है ना किसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जो है ना केंद्रित था? बताइए। करा ग्रामीण विकास मुख्य रूप से जो है ना किसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ग्रामीण जनसंख्या। क्या होगा? ग्रामीण जनसंख्या होगा। तो ग्रामीण विकास मुख्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर क्या है? तो केंद्रित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि घूस तय करना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा जो है ना कौन सा है? बताइए। घूस तय करना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दरबार लगाना। क्या लगाना? दरबार लगाना। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन करा आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राम कुमार वर्मा को जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ जो है ना किस एकांकी से किया? बताइए। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से किया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक घूट। क्या होगा? एक घूट होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 35 का जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपित जो है नहीं करती? बताइए। इसमें कौन नहीं करता है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ये आपका क्या है? निरूपित नहीं करता है। मतलब 4 जो है ना 4Fe+3H2O और क्या है Fe3O4 2H2O, ये क्या है? आपका एक संतुलित समीकरण का निरूपित नहीं करता है। याद रखिए ना, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में 3 तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या है? समान होना चाहिए।
ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे के ऊतकों को शीर्षस्थ परिसर और अंतःविष्ट के रूप में जो है ना वर्गीकृत किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विभाजितों ऊतक। क्या होगा, विभाजितों ऊतक होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि डैश के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है ना कब किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें क्या है, कम प्रोटीन होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लसिका। क्या होगा, तो लसिका होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक अवन द्वारा निर्मित यौगिक का जो है ना सही निरूपण करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो आयनिक अवन द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, NaCl। क्या होगा, NaCl होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हिमालय में कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, बताइए। हिमालय में कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बारालाचा दर्रा। क्या होगा, बारालाचा दर्रा। तो याद रखना कि हिमालय में बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है जो भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, छत्तीसगढ़ नहीं है, लेकिन आपका बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 7वीं अनुसूची। क्या होगा, 7वीं अनुसूची होगा। नेक्स्ट है करेंगे 1966 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1966 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, चंडीगढ़। क्या होगा, तो चंडीगढ़ होगा। तो 1966 में जो है ना चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश जो है ना स्थापित किया गया था और चंडीगढ़ जो है ना राज्य के उत्तर और पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व एवं दक्षिण में हरियाणा राज्य क्या है, स्थित है। और याद रखिए कि चंडीगढ़ प्रशासन सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों को लागू करने वाली शुरुआती प्रदेशों में से एक था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने जो है ना किसके दरबार की घोषणा, मतलब कहाँ जो है दरबार की घोषणा की थी, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इलाहाबाद। क्या होगा, इलाहाबाद होगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में दरबार की जो है ना घोषणा की थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है ना जोड़े गए, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, समाजवादी। और क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो है ना घिरा हुआ है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सिक्किम। क्या होगा, तो सिक्किम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मवेशी। क्या होगा, तो मवेशी होगा। तो वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में मवेशी का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, तो पद है, सूची 2 में क्या है, तो कर का वितरण है। तो हवील कारा का जो है ना मतलब विवरण क्या था, बताइए। कर का विवरण क्या है, बताइए। हलीब कारा, बताइए क्या होगा, हलीब कारा का बोलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ना यहाँ पे होगा फाल कर। हिरण्य का बोलेगा तो क्या होगा, तो स्वर्ण कर। उदरंग का बोलेगा तो भूमि कर। अशुल्क का बोलेगा तो क्या होगा, सुमा शुल्क। तो उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि डॉक्टर नाटक जो है ना किसका है, बताइए। डॉक्टर नाटक जो है ना किसका है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विष्णु प्रभाकर का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध जो है ना कौन सा है, बताइए। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध जो है ना कौन सा है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अद्भुत अपूर्व क्या होगा, स्वप्न होगा। क्या होगा, अद्भुत अपूर्व क्या होगा, स्वप्न होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नाइदर जॉन खालिस्तान हिज फ्रेंड वेयर एबल टू अटेंड द क्या है, पार्टी, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नॉर होगा। क्या होगा, तो नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड वेयर एबल टू अटेंड द क्या होगा, पार्टी होगा।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन कह रहा है कि पक्षी, बोल रहा है कि पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जी प्राणी है, ये भी क्या है सही है। तीसरा कह रहा है जलीय एम्फीबिया प्राणी और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्राणी है, ये भी क्या है सही है। और डी नंबर कह रहा है कि पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जी प्राणी है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है कि एक बस शुरुआती जो है ना, एक बस शुरुआती 60 मिनट की दूरी 30 सेकंड में और फिर अगले 80 मिनट की दूरी जो है ना आपका 40 सेकंड में तय कर, तो मीटर जो है ना पर सेकंड की बस की औसत चाल जो है ना गणना कीजिए, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बना लीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे बस के औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय होगा, इसलिए भी बराबर क्या होगा S1 + S2 बटा T1 प्लस क्या होगा T2 होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 58 कर रहा है, किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन पात्रों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वसंत, क्या होगा तो वसंत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कर रहा है कि भौतिक विधियों द्वारा पृथक ना की जा सकने वाले मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है, बताइए क्या कारण है। क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक विधियों द्वारा पृथक ना किए जा सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। यह अपने संघटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन जो है ना परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। घर्षण के बारे में जो है ना कौन सा कथन सही है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। स्थैतिक घर्षण आसान गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति का जो है ना विरोध करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध तबला वादक क्या है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा कि कौन तबला वादक नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे तबला वादक जो है हरि प्रसाद चौरसिया क्या है, तबला वादक नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, अल्लाह रखा खान क्या है, ये जो है ना तबला वादक है, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना क्या है, भारत के जो है ना प्रसिद्ध क्या है, बांसुरी वादक है, क्या है, बांसुरी वादक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक समानता और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास की अवधारणा पर जो है जोर दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक समानता और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया था, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, छठी योजना। चलिए आगे देखिए 1991 के सुधारों के बाद भारत को समावेशी समृद्धि प्राप्त करने में किस रणनात्मक चुनौती का जो है ना सामना करना पड़ा, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्षेत्रीय विकास में असमताएं और क्या है, ग्रामीण शहरी विभाजन होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 जो है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिए ना कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में भारत के जो है प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का जो है ना प्रावधान करता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 131 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का क्या अधिकार है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, अनुच्छेद कितना, 15 का 3 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास जो है किस क्रांतिकारी नेता ने किया था, बताइए। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रास बिहारी बोस। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास रास बिहारी बोस क्रांतिकारी नेता ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया, बताइए। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चतुर्थ क्या है, पंचवर्षीय योजना होगा। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है संबंधित, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है संबंधित है।
तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोहनजोदड़ो से। किसे? मोहनजोदड़ो से है। चलिए आगे देखिए, करा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द अप्लाइंग। तमन्ना इज एज खालिस्तान विथ ऑल हर प्रोजेक्ट। बताइए क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बीजी एज ए क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 71 करा कि द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड क्या है? एनी हिलेट इज। बताइए तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डिस्ट्रॉय होगा। क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्टोरी है, डिस्टोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। हीट द नेल ऑन द हेड। बताइए हीट द नेल ऑन द हेड का क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आइडेंटिफाई समथिंग एग्जैक्टली राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73, देखिए आपका मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 75 का क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का है कि कौन कौन से तने और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन कौन से तने और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल शिशास्त्र क्या विभाजक होगा। नेक्स्ट आइए करा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक वायु प्रदूषक क्यों है? बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करता है? कम कर देता है। नेक्स्ट है करा कि क्वेश्चन नंबर देखिए 78 करा है पादप रोग मटर का मार्स किसी कमी से होता है। बताइए क्वेश्चन करा कि पादप रोग मटर का मार्स रोग जो है ना किसकी कमी से होता है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मैग्नीज। क्या होगा? तो मैग्नीज होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 करा है एक छात्र की नेत्र क्षमता माइनस जो है ना 0.5 डी है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस के चश्मों का उपयोग करना चाहिए? बताइए तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा -2.0 मीटर अवतल लेंस का जो है ना प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है करा कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा जो है ना ग्रहण की जाती है? बताइए मानव शरीर में वायु जो है ना किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नासा द्वारा क्या है? तो ग्रहण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कर रहा है कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है करा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए क्वेश्चन करा कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? बी होगा, केरल से। किससे? तो केरल से है। तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से क्या है? तो संबंधित है। और कुचिपुड़ी बोलेगा तो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम बोलेगा तो कहाँ का आपका है? तो केरल का है। और कथकली भी बोलेगा तो कहाँ का? केरल का है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है कि भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? बताइए तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पार्थियन। क्या होगा? तो पार्थियन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 करा कि गॉडगिल सूत्र का संबंध जो है ना किससे है? बताइए गॉडगिल सूत्र का जो संबंध है ना किससे है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका क्या होगा? डी होगा, राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? करा कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मलेशिया में। कहाँ किया गया? मलेशिया में। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जेमैक्स फजिस ने जो है ना भाग लिया? बताइए भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जेमैक्स में भाग लिया है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा, जेमैक्स जो अभ्यास होता है ना भारत और जापान के बीच होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 20 अक्टूबर को मनाते हैं। 20 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था द्वारा जो है ना शुरू की गई? बताइए जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा जो है ना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है करा कि रोड्रिगो पाज जो है ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? बताइए
रोड्रिगो पास जो है ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बोल्विया। किसका चुने गए हैं? बोल्विया का। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि यहाँ पे ट्रांसलेट इन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इंग्लिश में बनाना, इंग्लिश में जो है ना क्या होगा? वह बहुत मेहनती छात्र है, बताइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ही इज ए हार्ड वर्किंग क्या होगा? स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्केर्स इज क्या होगा? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एबोडेंट होगा। क्या होगा? एबोडेंट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। डोंट ट्राई टू डाइवर्ट मी, खाली स्थान क्या है? माई प्रिंसिपल्स। बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्रोम होगा। क्या आएगा? फ्रोम माई क्या है? प्रिंसिपल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93, देखिए आप बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 95 का क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 करा कि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उसके राज का निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित, मतलब कौन सही है? बताइए इसमें कौन सही है? तो देखिए पहला जो है ना आपका क्या है? काकरा पारा बोलेगा कर्नाटक में, क्या आपका गलत है। ठीक है, काकरा पारा बोलेगा तो कहाँ है आपका? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। कैगा बोलेगा तो महाराष्ट्र में, ये भी क्या है? तब गलत है। कैगा बोलेगा तो कहाँ है? कर्नाटक में है। और कल्पक्कम बोलेगा तो कहाँ आपका? केरल में है। ये क्या आपका? गलत है। कल्पक्कम बोलेगा तो कहाँ है? बताइए। कल्पक्कम बोलेगा तो कहाँ है? कल्पक्कम आपका जो है ना तमिलनाडु में है। ठीक है, और रावत भाटा बोलेगा तो कहाँ है? राजस्थान में। क्या आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका केवल सही है, बाकी ए बी सी क्या है? गलत है। काकरा पारा बोलेगा गुजरात, कैगा बोलेगा तो कर्नाटक, कल्पक्कम बोलेगा क्या हो जाएगा? कल्पक्कम तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज जो है लोकप्रिय हुए? बताइए। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज जो है लोकप्रिय हुए? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अधिक उपज वाली क्या है? किस में क्या है? अधिक उपज वाली क्या है? तो किस में क्या है? लोकप्रिय हुआ। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 सी आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 करंट जो है आवेशित प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 2 एम्पियर। कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीच में जो है ना बिखर जाते हैं। कुछ क्या है? बीच में बिखर जाते हैं। और बीज जो है ना, बीज बोल रहा है, बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे के फलों में होता है? बताइए। क्या होगा? बताइए किस में होता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एरंड और क्या है? वाल्सम में। किस में होता है? एरंड और वाल्सम में है। तो याद रखिएगा ना कि जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज जो है ना मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से जो है ना एरंड और वाल्सम के पौधे के फलों में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का कि 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 जो है ना 0 मीटर। कितना होगा? 1.0 मीटर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना सेट जो था थोड़ा सा मतलब आपका हार्ड था। आप लोग सेट लगाए होंगे तो आपको पूरा क्लास अगर देखेंगे तो आपको पता चल गया कि हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा मॉडरेट था। और इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछने का संभावना पूरा है। अगर अच्छी बात होगा ना कि इसका अगर वॉल्यूम 3 आ जाएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, ताकि उसमें भी देखिएगा 20-25 सेट रहेगा ही। तो अंतिम समय में जो है ना आपका एक वरदान साबित होगा, चाहे रुटेरिया निकाल दे। अगर रुटेरिया की तरफ से निकाला गया तो उसको भी करवा देंगे। तो आपका प्लेटफॉर्म का अगर वॉल्यूम 3 आ गया तो इसको भी करवाया जाएगा। तो कोशिश तो यही है कि हमको लगता है कि वॉल्यूम 3 जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का आपका आएगा। तो पूरी कोशिश रहेगा कि आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट सारा हम करवा दें, यूट्यूब भी करवा दें और आपके ग्रुप में भी करवा दें। ठीक है, तो बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट से जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट था। कितना नंबर? प्रैक्टिस सेट नंबर 25 था। बाकी जो है ना सारा इसके पहले सारा हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो सभी लोग जो है ना क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपका अच्छे से जो है ना आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का जो नया ग्रुप स्टार्ट हुआ, अगर चाहते हैं कि ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग देख लीजिए। ये देखिए आपका बिहार पुलिस मद निषेध भर्ती परीक्षा 2026 अंतिम प्रहार के नाम से जो है ना बैच को स्टार्ट किया गया, ग्रुप को स्टार्ट किया गया है। जिसमें मद निषेध कचपाल चलन दस्तक स्पेशल जो है ना 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। इसमें आपका जो रुटेरिया और यूनिक का जो अल्टरनेट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। रुटेरिया का भी 2 प्रैक्टिस सेट हुआ है, यूनिक का भी 3 हुआ है।
और आपका अगला दिन आपका जो है ना, अभी तो आपका बिहार दरोगा मद निषेध कार्य करवाया गया है, बाकी इसी तरह जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट हर वो प्रैक्टिस सेट बारी बारी से करवाया जाएगा। तो जिनको लगता है कि हमें टारगेट वाइज शुरू से प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना आपका बेहतरीन ढंग से टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका क्वेश्चन मिलता है, फिर उसका आंसर्स का सोल्यूशन आपका PDF मिलता है पूरा 100 क्वेश्चन का। तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन गलत हो उसको देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि डिस्कशन जब पढ़िएगा उसमें जब PDF देते हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन के अलावा आपका कम से कम तो आपको 5 से 6 10 क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो जुड़िए सभी लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो ग्रुप में ज्वाइन करने के देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा, और इस नंबर पर देखिए पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके, ही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ आपको लगता है कि हाँ कुछ अगर जानकारी नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। बाकी सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।